हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपके लिए फिर से रीजनिंग की क्लास लेके आ गए हैं। ये क्लास भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो क्लास को एंड तक जरूर देखना है। आज का पहला क्वेश्चन है जो है आपको श्रृंखला दी गई है, इसमें यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है आप लोगों को। तो जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या होगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट बताओ, कमेंट करो कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये दो कैसे आए पहले ये पता लगाना है। अगर हम एक का स्क्वायर प्लस एक करते हैं तो दो आ जाता है। इसी प्रकार दो का स्क्वायर प्लस वन करेंगे तो आपका आएगा पाँच। और 10 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस वन करेंगे तो 10 आएगा। और 4 का स्क्वायर प्लस वन करेंगे तो 17 आएगा। और इसी प्रकार से हम 5 का स्क्वायर प्लस वन करेंगे तो 26। 6 का स्क्वायर और वन करेंगे तो 37। अगर अब हम 7 का स्क्वायर करना पड़ेगा इस संख्या को लाने के लिए। 7 का स्क्वायर प्लस वन करेंगे तो 50। क्या आएगा? 50 आएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। और उसके बाद अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो आएगा आपका 8 का स्क्वायर प्लस वन करेंगे तो 65। इसी प्रकार से आगे बढ़ती हुई जाएगी संख्या। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 50 सही आंसर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से है। आपको पता लगाना है जो ये 8 है, ये 8 से 323 कैसे ला सकते हैं। उसी प्रकार से आपका ये आंसर निकल के आएगा, मतलब 38 से आपको आंसर लाना है। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखते हो तो जो 18 का स्क्वायर क्या होता है? 18 का स्क्वायर होता है आपका 324। ठीक है, अगर -1 करते हैं तो आपका 323 निकल के आता है। इसी प्रकार 38 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, वो होता है 1443। 1444 होता है। अब -1 करते हैं तो आपका निकल के आता है 1443। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है। जो ये मिसिंग नंबर है ये आपको फाइंड करना है, मिसिंग नंबर। ठीक है, तो कैसे फाइंड करोगे? पहले देखो, इसमें देखो, अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये दोनों बड़ी संख्या है। ठीक है, और ये छोटी है। तो ये कैसे आ सकती है? अगर हम इनको क्या कहें, इनके शब्दों को जोड़ते हैं तो देखते हैं, जोड़ के देखते हैं। ठीक है, तो 4 प्लस 5 प्लस 7 ये हो जाएगा आपका 16। ठीक है, इसी प्रकार से 707 प्लस 7 प्लस 7 तो ये हो जाएगा 21। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होएगा? आपका 37 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संख्या है, यानी इन दोनों के अंकों को जोड़ना है। ठीक है, इसी प्रकार से ये करके देखते हैं। 2 प्लस 5 प्लस 3 हो गया ये 10। ठीक है, इसी प्रकार से 3 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 7 तो ये आ जाएगा आपका 7 3 10 10 16 16 और 10 26। तो यहाँ पे 26 इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपको इसका निकाल के लाना है। तो पहले मैं ये हटा देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। अब देखो, 3 प्लस 3 प्लस 7 करेंगे तो 10 आ गया, 10 13 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 4 प्लस 6 प्लस 1 करेंगे तो 11 आ जाएगा। 13 और प्लस 11 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 24। क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से इसकी पीडीएफ ले सकते हो। और जो आज से पहले हमारी जितनी भी क्लासेज आई है रीजनिंग की, उनकी हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। आप वहाँ से भी जाके इन सभी क्लासेज को वॉच कर सकते हो। ठीक है, तो आज का जो हमारी 10 या 11वां क्वेश्चन आपका होने वाला है। जो हमारी क्लास होने वाली है कौन सी, जिसमें हमने आपको ट्रायंगल है वो उनकी काउंटिंग करना सिखाया था, उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो उनको भी आपको देखना है और उनको सॉल्व करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हम अपने इस क्वेश्चन पे इसका आंसर आपको समझाते हैं कैसे आएगा। ठीक है, तो देखो, एक कूट भाषा में 54,831 का कूट 63,922 है। ठीक है, तो अब आपको भाषा यानी इसी प्रकार भाषा में 86,274 का कूट बताना है। देखो, अगर हम ध्यान से देखते हैं, 54
831 है, इसका कूट क्या है 63,922। देखो इसमें हमें +1 करना है, ठीक है, इसमें हमें -1 करना है, और इसमें हमें क्या करना है +1 करना है, इसमें -1 करना है, और इसमें +1 करना है। तो यानी +1 -1 +1 -1 का पैटर्न है, ठीक है। तो 8 है तो +1 करेंगे 9 हो जाएगा, और 6 है तो -1 करेंगे तो 5, 2 है +1 करेंगे तो 3, 7 में माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा 6, और इसमें हमें प्लस करना है तो ये हो जाएगा 5। तो ये किस संख्या में 9 5 3 6 5, ये है आपका ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये वेन आयक का क्वेश्चन है। हमारी एक स्पेशली क्लास भी आने वाली वेन आयक पे, उसमें हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे कि वेन आयक आप क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। स्पेशली वो वेन आयक की क्लास होने वाली है। धीरे धीरे हम अपने सभी टॉपिक रीजनिंग के उनको एक एक करके लाने वाले हैं, ठीक है। तो हमने ट्रायंगल वाले क्लास की जो जो वीडियो है वो आप आज मिल जाएगी आप लोगों को। और देखो इसमें आपको कैसे हल करना है। वेन आयक है विषव, एशिया और नेपाल। देखो आपको पता होगा विषव है, पहले तो किसका आयक बनेगा विषव का बनेगा, ठीक है। पहले बनेगा आपका नेपाल का, क्या बनेगा नेपाल का बनेगा। ये मान लो नेपाल हो गया एन से, ठीक है। उसके बाद आपको पता है नेपाल किस में आता है, एशिया में आता है, ये एशिया का हो जाएगा, ए पे दर्शा देता हूँ। उसके बाद विषव, विषव में एशिया आता है, तो विषव का ये बन गया। तो ये किस आकृति में है, तो ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। फादर 7 और डॉटर 9 है तो डिस्टेंट क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपको अंकों को गिनना है, 1 2 3 4 5 6 और +1 करना है। तो जैसे कि 7 आया इसी प्रकार से दोता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 +1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है। इसी प्रकार से डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 +1 करेंगे तो 1 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके हाई एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपको जैसे कि चिन्ह दे रखे हैं और आपको पता लगाना है कि जैसे कि चिन्ह बदल के आपको ये 14 लेके आना है, ठीक। क्या लेके आना है 14 आपका आंसर आना चाहिए चिन्ह बदलने के बाद, ठीक है। तो हम बदलते हैं, चिन्ह बदलते हैं, ठीक है। 20, उसके बाद क्या देखा प्लस, तो प्लस को भाग में करना है अपन को, तो 5 गुना 3 और भाग को प्लस में करना है, ये प्लस, ठीक है। 3 -1, अब इसको हल करते हैं। अब देखो ये कट जाएगा कितनी बार 4 बार, और 4 3 12 +3 -1, तो ये होगा 15 -1 14। तो ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। दो जो बाकी का ऑप्शन है ना उसमें आपका आंसर 14 नहीं आएगा। तो हम एक बार सॉल्व भी करके दिखा देते हैं आपको। देखो क्या करना है आपको, दूसरा हम चेक करके देखते हैं। 20 +5 गुना को माइनस में करना है 3, और भाग को भाग में है ना, तो इसमें माइनस का चिन्ह है, ठीक है। गुना 1, ठीक है, ऐसे करना है। तो ये हो जाएगा आपका 3 से 3 एक वक्त जाएगा, 20 25 -1 गुना 1, तो 25 -1 करेंगे, गुना से 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 25 24 आ जाएगा। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो सभी को ऐसे देख देख के। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एक अर्थपूर्ण क्रम में लिखिए। देखो सबसे पहले आपको पता है आपको विद्यालय जाना पड़ता है, तो 5 नंबर में विद्यालय आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ता है, तो विद्यालय में आपको क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है, ठीक है। शिक्षा के बाद आप कोई भर्ती की तैयारी करते हो, भर्ती की तैयारी करने के बाद आपको रोजगार मिलता है, ठीक है। रोजगार मिलने के बाद आपकी प्रमोशन मतलब पदोन्नति होती है, और उसके बाद आपको सैलरी मिलती है। तो ये आपका सीक्वेंस बनेगा 5 3 2 6 4 1। तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें बस आपको शब्द हैं उनको करना है। जैसे कि दोबारा बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आपको स्कूल यानी विद्यालय जाना पड़ता है, जहाँ पे आपको क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है। शिक्षा मिलने के बाद आप क्या करते हो, कोई भी भर्ती होती है तो उसकी आप तैयारी करते हो, ठीक है। तैयारी करने के बाद आपको क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। रोजगार मिलने के बाद आपको क्या मिलती है, वेतन मतलब सैलरी मिलती है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें है जैसे कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखो ध्यान से देखोगे, हया रंग होता है। देखो जो हया होता है वो रंग के अंतर्गत आता है। तो क्रिकेट क्या होता है, तो सभी को पता हो क्रिकेट एक खेल के अंतर्गत आता है। क्रिकेट एक क्या होता है, खेल होता है खेलने के लिए, ठीक है। अब ये आपके लिए हमारी जो कल की क्लास थी उसमें हमने आपको ये क्लास करवा दी थी। तो अब आपको काउंटिंग बतानी, इसमें बताने कितने त्रिभुज हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। तो देखो इसमें आपको क्या करनी है, काउंटिंग करनी है। 1 2 3 4, ठीक है। 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10। तो इसमें 10 त्रिभुज हैं, ठीक है। इसमें कितने त्रिभुज हैं, 10 त्रिभुज हैं। लेकिन अगर हम इसका डिवाइडेशन कर देते हैं तो इसके 2 से गुना कर देंगे तो इसमें हो जाएंगे 20। कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, ठीक है। हमने जो क्लास है उसमें आपको कितने करवाए थे, उसमें हमने आपको कितने करवाए थे, 6 टाइप करवाए थे ट्रायंगल सोल्व करने के लिए, ठीक ठीक है। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है। आप जाके उस वीडियो को पूरा देख सकते हो। तो वीडियो होने वाली है आपकी 40 मिनट के लगभग होने वाली है। और उसमें हमने 6 टाइप करवाए हैं, कितने, 6 टाइप करवाए हैं। और एग्जाम के लिए 6 के 6 टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसका आंसर कैसे ज्ञात करोगे आप, इसको करना है आपको, इसमें भी काउंटिंग करना है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, ठीक है। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब जो सबसे बड़ी संख्या है उसका 2 गुना कर देना, 8 का 16, और इसी में भी 16 ही होगा तो ये हो जाएगा 32। इसमें कितने त्रिभुज है, इसमें 32 त्रिभुज है। ये ट्रिक थी, ये हमने कल आपको समझाई थी, आप वीडियो भी जाके देख सकते हो, ठीक है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपने हमारी वो वीडियो देखी होगी तो आपको इसका आंसर आता होगा, और इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ये आपके लिए है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको करना है, इसका आंसर जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में आगे आएगा। बताओ क्या होगा। तो देखो आपसे ध्यान से देखोगे तो इसमें दो दो दंडी है, मतलब 2 रेखा है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। अब 5 रेखा का आएगा तो 1 2 3 4 5। तो कौन से ऑप्शन में 5 रेखा दिखेगी आपको, तो ऑप्शन 1 2। देखो इसमें आप अगर ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ऐसे बना हुआ है, तो अब ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में ऐसा दिखाया हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, ए और बी सी के भाई हैं। जो ए और बी सी के क्या हैं, भाई है। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं ए, ठीक है। यहाँ पे बनाते हैं ए बी और सी के भाई हैं, तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। भाई है तो प्लस हो जाएंगे, ठीक है। बी डी और ई का पुत्र है। जो बी है वो डी और ई का पुत्र है, ये पति पत्नी है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, डी एफ की पुत्री है। जो डी है वो एफ की पुत्री है, तो पुत्री है तो ये माइनस हो जाएगी और ये प्लस है, हो ही जाएगा, इसका पति है, ठीक है। आगे क्या है, डी एफ की पुत्री पी ई का ससुर है। जो पी है वो ई का क्या है, ससुर है। तो ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा पत्नी, ठीक है। ये पति पत्नी है तो ये भी पति पत्नी हो जाएंगे। अब क्या कहा है, क्यू एफ का पुत्र है। जो क्यू है ये इसका एफ का पुत्र है, यहाँ पे लिख देते हैं, पुत्र मतलब प्लस है। तो ए और पी में क्या संबंध है, जो ए और पी में क्या संबंध है। अब देखो इसमें सीधा ये पूछा है, जो अपनी मम्मी होती है ना, मम्मी है ना, उसके पापा क्या लगेंगे आपके, मतलब आप अपनी मम्मी के पापा के क्या लगेंगे। तो सभी को पता है, दोस्त है, मतलब नाती लगते हैं, क्या लगते हैं, नाती, क्या लगते हैं, नाती लगते हैं, सभी को पता होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, एक श्रृंखला में लापता के साथ एक शब्द दी गई हुई है। दी गई विकल्पों को सही विकल्प को चुने, उस श्रृंखला को पूरा करें। देखो जैसे अगर हम एफ जाते हैं तो हमें -4 करना होता है। इसी प्रकार एफ से अगर हम बी जाते हैं तो भी -4, और बी से अगर हम बी से अगर हम एक्स जाते हैं तो भी हमें -4 करना होता है। और अगर एक्स से अगर -4 करेंगे तो जो एक्स होता है वो 24 नंबर पे आता है, और 20 नंबर पे क्या आएगा, 3 आता है, ठीक है। इसी प्रकार से जी से सी जाएंगे तो -4, और सी से अगर हम वाई जाएंगे तो -4, वाई से यू जाएंगे तो -4। तो यू आता है आपका 21 नंबर पे,
और 17 नंबर पे आपका आएगा क्यू, ठीक है। तो टी क्यू इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी और क्यू हो जाएगा सही आंसर। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन डी में टी क्यू दे रखा है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो हम अपने अगले और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। दी गई आकृति में कितने आयताकार हैं। तो इसमें आयताकार आकृति है, इसमें बताना क्या होगा। देखो सीधा सीधा आपको गिन लेना है, कुछ भी नहीं करना है। तो 1 2 3 4 5 6 है। कितने, 6 हैं। देखो ये छोटा वाला, ये 3 तो आप गिन लोगे, उसके बाद ये छोटा वाला है, इसमें ऐसा है, ठीक है। तो 1 और 2 ये हो गए, एक ये पूरा हो जाएगा, 3 हो गए ना। तो 3 और 3 6 हो गए, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आगे चलते हैं। पाव 5 उत्पाद NLTU और R एक पंक्ति में पूरब की ओर मुंह करके रखे हुए गए हैं। जरूरी नहीं इसी क्रम में है। TU के बाएं को दूसरे स्थान पर है, NL के दाएं को दूसरे स्थान पर है और RU के तुरंत दाएं को है। तो उत्तर की ओर कौन सा उत्पाद दूसरे स्थान पर होगा। देखो ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी इसका आंसर करवाया था, ऐसा ही क्वेश्चन था वो, लेकिन उसमें वर्त था और इसमें क्या है, एक रेखा है, ठीक है। तो इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखते हैं आपको कितना समझ में आया है, हमने पढ़ाया था पिछली क्लास में। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो आप पहले वो जाके देख लेना, उसके बाद इसको आप इजीली सोल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखो इसमें ध्यान से देखोगे आप, तो बी से अगर हम दी जाते हैं तो हमें क्या करना होता है। अगर बी से अगर हम दी जाएं, बी से दी जाते हैं तो हमें +2 करना होता है। क्या, +2। और इसी प्रकार से हम डी से डब्ल्यू जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें करना पड़ेगा इसका विपरीत। क्या होता है, विपरीत, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर आप लोग एफ से अगर आप दी जाएंगे तो -2 करना पड़ेगा। और अगर आप एच से अगर आप जाते हो एस तो आपको विपरीत शब्द करना पड़ेगा। तो अब इसी प्रकार से आपको इसका पता लगाना है। देखो अगर 3 में से अगर हम +2 करते हैं, 3 में 2 प्लस करेंगे तो वी आता है, ठीक है। और अगर वी उसके बाद क्या है, वी है, वी में अगर हम वी का विपरीत करते हैं तो वी का विपरीत होता है ई। वाई में अगर हम 2 माइनस करते हैं तो आपका आएगा डब्लू। और जेड में हम रिपीट करते हैं जेड का तो ए। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, VEWA, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। उसके बाद हम इसका आंसर आपको करवाएंगे, तो जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। देखो सबसे पहले इसमें कॉमन है वो तो हटा देते हैं। कैप सी कॉमन है, ए कॉमन है, पी कॉमन है, तो ये तो हट गए, ठीक है। उसके बाद पी के बाद नहीं, पी कॉमन नहीं है। देखो क्या कॉमन है, सी कॉमन है और ए कॉमन है। उसके बाद कोई कॉमन नहीं है, सी कॉमन है और ए कॉमन है, ठीक है। उसके बाद कोई कॉमन नहीं है। अब देखते हैं, अब पहले जैसे को टी पी पी पी, तो पी पहले आता है, ठीक है। उसके बाद अगला शब्द देखते हैं, तो ये तो 5वें नंबर पे आ जाएगा। ये कौन से नंबर पे, ये 5वें नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। नहीं, हाँ ये लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में ही आएगा 1 नंबर पे, 5वें नंबर, ठीक है। सबसे लास्ट की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद ये देखो, उसके बाद हम देखते हैं अगला शब्द ETTSA। तो ये आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे, या क्या आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला पद GIAU। तो ए वाला आ जाएगा आपका सेकंड नंबर पे, ठीक है। उसके बाद OOIL। तो अब आपका क्या बचा है, देखो 4 ये आ गया है, ठीक है। उसके बाद आपका जो क्या बचा है, अब आपका आएगा 2 नंबर पे, मतलब 2 नंबर पे 3 नहीं आएगा। तो इसको हम दोबारा हल करते हैं। देखो दोबारा हल करके बताते हैं, एक बार दोबारा हल करते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है उसके लिए। देखो सबसे पहले तो आप इसको कॉमन छाट लेना है। जैसे कि इसमें कॉमन क्या है, COA है, ठीक है। उसके बाद कॉमन कोई नहीं है। देखो जो ये है आपका 1, ये तो इसको हटा लेना क्योंकि ये 5 नंबर पर आएगा। अब इसका तो कोई रोल है नहीं। उसके बाद PP सब में सेम था, TTSA। तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट नंबर पे। क्या आ जाएगा, 5 फर्स्ट नंबर पर आएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग, तो देखो PP हट चुका है। उसके बाद S भी जा चुका है, ठीक है। उसके बाद आपका है IAU। तो अब आप इसमें देखोगे तो इसमें टी है, टी से पहले एस आता है,
तो ये आ जाएगा आपका। ती से पहले क्या आता है, एस आता है, ठीक है। उसके बाद इसमें देखोगे, उसके बाद देखो इसमें ए है और इसमें ओ, ए आई यू सी, तो ए आता है पहले, तो 3 नंबर पे ये आ जाएगा। उसके बाद आपका क्या बचा, उसके बाद 2 बचा है, तो ये 2 तो आएगा। और ये तो हमारा जो फर्स्ट नंबर था ये तो हमने किस पे कर दिया था, 5 नंबर पे, तो ये आपका निकल के आएगा, ठीक है। तो 5 4 3 2 1, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। और ये अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें इजी क्वेश्चन है, ये हम अपनी हाई क्लास में लाते हैं। देखो ये कोई कागज़ है, उसको मोड़ा है और अब इसको खोलना है, ठीक है। अगर हम इसको खोल लेंगे तो ये 2 ऊपर जाएंगे और एक ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये जैसे कि बड़ा होगा तो ये 2 त्रिभुज यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। मतलब ये 4 यहाँ पे बनेंगे, 4 यहाँ पे बनेंगे दंडी सी, और 2 बीच में बनेंगे, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन डी में दिखा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। अब हम जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। किसी ऊत भाषा में यदि 265 को एन पी एन एच लिखा जाता है, देखो इसको लिखते हैं, 265 है, इसको लिखा जाता है पी एन एच, और 248 को लिखा जाता है एन यू बी। तो नहीं, 200 एन यू बी नहीं लिखा जाता इसको, ओ एक्स बी को लिखा जाता है एन यू बी, ठीक है। तो आपको 4 का पता लगाना है। देखो इसमें आप कैसे पता लगाओगे, ओ एक्स बी, हाँ सही है, 248। चलो एक मिनट कन्फ्यूजन होगा इसमें, थोड़ा सा बैक जाने दो, उसके बाद दोबारा लिखते हैं। इसमें है ना 187 को लिखा जाता है, 187 है, इसको लिखा जाता है ओ एक्स बी, और जो 248 है इसको लिखा जाएगा एन यू पी, एन यू बी, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, इसमें काटना, इन दोनों में कोई कॉमन है नहीं, तो ये तो कटेगा नहीं, ठीक है। इसमें ये कॉमन है, क्या कॉमन है इसमें, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, तो एन से एन कट जाएगा। इसमें आपका 8 कॉमन है, इसमें 8 कॉमन है, इसमें बी से बी कट जाएगा। अब यहाँ पे यू बचा है, यहाँ पे 4 बचा है, तो यू बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो 4 बराबर यू हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वो लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट बताना है। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसकी पीडीएफ ले सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, और वीडियो को सभी अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।